बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, इस वीडियो के अंदर देखेंगे पाकिस्तान की टॉप बेस्ट सेलिंग कार्स। अब आप लोग भी हैरान होंगे कि गाड़ियों की सेल तो हो नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी उन गाड़ियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद की और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर वो गाड़ियाँ खरीदी गई। हो सकता है कि उन्हीं में से एक गाड़ी आपने भी खरीदी हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेस्ट सेलिंग कार्स हैं। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो ये बेस्ट सेलिंग कार्स बाकी पाकिस्तानियों को कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ियां सबसे ज़्यादा बिक रही हैं पाकिस्तान में। सब्सक्राइब करें टेक.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, बात तो कर रहे हैं यहाँ पर हम बेस्ट सेलिंग कार्स की, लेकिन आपको पता है कि पिछले साल यानी 2019 और 2018 में ऑटो इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल रहा है। गाड़ियों की सेल्स बहुत कम रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी हैं। और सरप्राइजिंगली, जो बहुत हैरानकुन बात है, लोगों ने जाकर गाड़ियाँ खरीदी हैं। डिस्कशन तो बाद में करेंगे कि ये गाड़ियाँ क्यों बिकी, क्या हुआ। चलाओ पहले देखते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकी हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन जो है वो टोयोटा का जो मॉडल है करोला। जी हाँ, करोला ने यहाँ पर मार्क मार लिया है। करोला पाकिस्तान के अंदर 2019 में सबसे ज़्यादा बिकी है 40,512 यूनिट सेल करके। जी हाँ, अब इनकी ओवरऑल सेल्स तो बहुत ड्रॉप है। ये नंबर 2018 से भी कम है, 2017 से तो बहुत कम है। 2019 में ये बहुत नीचे की सेल्स है, लेकिन उसके बावजूद भी 40,000 यूनिट्स बेच पाया है। इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 पाकिस्तानियों ने फिर भी जाके करोला को प्रेफर किया और करोला खरीदी। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ रहा है होंडा सिटी। जी हाँ, होंडा सिटी की 24,321 यूनिट सेल हुए हैं, यानी 24,321 पाकिस्तानियों ने सिटी को यहाँ पर पसंद किया है। सेकंड पोजीशन पे आ रही है सिटी टॉप सेलिंग कार्स के अंदर। तीसरे नंबर पर जो गाड़ी आ रही है वो है सुजुकी ऑल्टो। जी हाँ, 23,658 गाड़ियाँ ये सुजुकी ऑल्टो की बिकी हैं। तो तीसरे नंबर की बेस्ट सेलिंग कार है ऑल्टो। चौथा नंबर यहाँ पर लिया है जी वैगन आर ने। 21,079 यूनिट सेल हुई हैं वैगन आर की, पिछले साल की बात कर रहे हैं। पांचवा नंबर यहाँ पर जो आता है सुजुकी कल्टस का। जी हाँ, 18,615 गाड़ियाँ कल्टस की बिकी हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, कल्टस जो है 5वें नंबर पर आ रही है। हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि लोग कल्टस लेते क्यों हैं। छठा नंबर जो है वो लिया है सुजुकी रावी ने 13,690 यूनिट्स के साथ। इसके अलावा है सुजुकी बोलान जो कि 8वें नंबर पर आ रही है, 12,287 यूनिट सेल किए हैं। इसके बाद जो है 9वां नंबर आ रहा है टोयोटा हाइलक्स का, 4,000 यूनिट्स, 4,500 यूनिट्स इन्होंने भी सेल किए हैं। इसके अलावा जो 12वां नंबर है वो है होंडा BRV का, 3,778 यूनिट्स इनके भी सेल हुए हैं। तो ये इतने पीछे आ रही है। और इसके बाद जो है 14वें नंबर पर आ रही है सुजुकी स्विफ्ट, जिसने 3,677 यूनिट सेल किए हैं। अब मुझे ये भी समझ नहीं आता कि लोग स्विफ्ट क्यों खरीदते हैं। इतनी महंगी गाड़ी, 1300 सीसी का इंजन, तो बंदा सेडान क्यों ना ले। और अगर सेडान नहीं लेनी तो इस प्राइस के अंदर बहुत अच्छी विड्थ आती है, इससे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस और ज़्यादा रिलायबिलिटी के साथ। फिर भी तकरीबन 3,500 यूनिट सेल कर गई है। 14वां नंबर ले लिया है। तो 15वें नंबर पर जी टोयोटा फॉर्च्यूनर है, 1908 यूनिट सेल हुए हैं भाई इस गाड़ी के। और 16वें नंबर पर आ रही है जी डी मैक्स, 664 यूनिट्स इन्होंने भी यहाँ पर सेल किए। डिस्पाइट इसके कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात भी बुरे हैं और ऑटो इंडस्ट्री का भी बुरा हाल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियाँ तो जो कुछ बिकी हैं, कम बिकी हैं, ये बहुत कम नंबर्स हैं। उसके बावजूद भी ये टॉप बेस्ट गाड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा बिकी हैं। तो ऑब्वियसली करोला फिर भी नंबर 1 पर ही था। सबसे ज़्यादा लोगों ने पाकिस्तान के अंदर करोला के ऊपर एतमाद किया और करोला को सबसे ज़्यादा खरीदा। इतनी ज़्यादा प्राइसेस जो है इनकी इंक्रीज भी हुई हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों ने इन गाड़ियों को ख़रीदा है। एक और इम्पोर्टेंट बात सामने में ये भी आ रही है कि अब प्राइसेस जो है डॉलर की वो 2019 के अक्टूबर से सिमिलर हैं, मतलब वो बिल्कुल स्टेबल हैं, सेम जा रही हैं। सितंबर से स्टेबल होना शुरू हो गई थी, अक्टूबर में फुल स्टेबल थी। 4-5 महीने स्टेबलाइजेशन के बाद भी, उसके बाद भी इन्होंने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ाई हैं। अभी सुजुकी ने बढ़ाई हैं, होंडा ने बढ़ाई हैं, इसके अलावा टोयोटा ने भी बढ़ाई हैं। टोयोटा ने यहाँ पर अच्छा काम ये भी किया था कि वो मुख्तलिफ स्कीम्स देता रहा है। करोला इसलिए टॉप पे भी सेलिंग रही है क्योंकि वो मुख्तलिफ स्कीम्स देते रहे हैं, प्राइसेस को उन्होंने कम भी की है।
यहाँ पर उन्होंने GLI का मैनुअल वेरिएंट भी निकाला है। इसके अलावा एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, वारंटी बढ़ाई है, साथ में फ्री मोबाइल्स दे रहे थे। इसके अलावा एक्सटेंडेड वारंटी, फ्री चेकअप्स ऑफर कर रहे थे। बैंक से जो लीज हैं उसके ऊपर काफ़ी शराइत कम कर ली थी। तो टोयोटा जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा था कस्टमर को, इसलिए ज़्यादा यूनिट्स सेल करने में कामयाब रहा। लेकिन उसके बावजूद भी प्राइसेस उनकी बहुत ज़्यादा हैं और डॉलर की जो स्टेबलाइजेशन है उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी प्राइसेस रिवाइज नहीं की, प्राइसेस को कम नहीं किया, प्राइसेस वही ज़्यादा रखी। उसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि जो इनके पुराने लॉसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेल्स तो कम है, लॉस तो इनको ओवरऑल हो रहा है, उस लॉस को मीट करने के लिए इन्होंने प्राइसेस हाई रखी हैं, क्योंकि अगर दोबारा लो प्राइस करते हैं तो उससे इनके वो लॉसेस पूरे नहीं होंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि जब लो प्राइस करेंगे तो गाड़ियां ज़्यादा बिकेंगी। यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि 2020 जो है एक अच्छा साल होगा, जहाँ पे गाड़ियों की प्राइसेस कम भी होंगी, क्योंकि डॉलर की जो प्राइस है वो काफ़ी अर्से से अब स्टेबल है। तो उम्मीद है ये लोग तो अपनी गाड़ियों की प्राइसेस कम करने वाले नहीं है, लेकिन अब जो नई गाड़ियाँ नए मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, वो जब इनको कॉम्पिटिशन और भी आएगा तो इनके पास कोई और चारा नहीं रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में आ जाओ तो यहाँ पे आपको हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी हम शोगल लगाते रहते हैं, मस्ती होती रहती है। इसके अलावा गाड़ियाँ भी बेच देते हैं, गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन सब कुछ वहीं पर होता है। तो आ जाओ, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।